तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। सबसे पहले तो वीडियो बनाने से तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके 2023 में जो भी गोल हो उनको अचीव करें आप लोग, ठीक है। तो आज है 1 जनवरी और कल है आपका पेपर 2 जनवरी को। तो सैटे वालों को हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं 12वीं दोनों के लेकर आ चुके हैं। तो 12वीं का ऑलरेडी अपलोड है और 9वीं का है, 10वीं का है, सबके हैं और आर्ट्स वालों की भी हैं शायद अपलोड। फिर जो व्यवसाय अध्ययन है, इतिहास का, सभी के अपलोड कर दिए गए हैं। जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और जो आपको भौतिक शास्त्र पेपर है जो आप लोग यहाँ पे दे लीजिए, सेट है और सेट भी हमने आप फाइनली आपको दे दिया हूँ ना, तो उसको कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारे विकल्प हमने आपको बता ही दिए थे। विकल्प यहाँ पे नहीं देखे तो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। इसी प्रकार रहे थे हमारे विकल्प ना, ठीक है। तो ये इसी में बताइए 5वें प्रश्न में पूछे गए हैं, कौन ये वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। ये प्रश्न हमको लग रहा है ये आएगा, ये ठीक है। 3 प्रश्न तैयार कर रहे हैं आप लोग, 4, ठीक है। इनको जल्दी से पढ़ लें आप लोग, ठीक है। किसी भी जिले का पेपर हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसी जिले कहीं किसी भी जिले। आवेग क्या है, आवेग का ऐसा ही मात्रक लिखिए 2 नंबर में, ठीक है। घर्षण से होने वाले लाभ व हानि बताइए, ठीक है भैया। ओके, सो अब तातापाइयों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, गति का सॉरी न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, ठीक है ना, वही लिखना पड़ेगा आपको। पलायन चाल किसे कहते हैं, पलायन चाल वो पलायन वेग है ना, उसी को कहते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे पृथ्वी किसी पिंड को पृथ्वी की ऊपरी सतह निचली सतह से ऊपरी सतह पर फेंक जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल को पार कर जाता है अथवा पृथ्वी पर कभी वापस लौट के नहीं आता है, ठीक है ना। ये सभी इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ये नहीं मेरे को आ रहा है समझ में, पृथ्वी को चंद्रमा के लिए पलायन चाल मान कर लिखिए। ओके, सो हम बता देंगे इसका स्मॉल जी और बड़े जी में अंतर, ठीक है। स्मॉल जी और बड़े जी में अंतर सॉरी। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, अभी आपको अभी बताएं, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं, आंसर आपको एंड में देंगे वीडियो के। किसी उपग्रह का परिक्रमा काल किसे कहते हैं, किसी उपग्रह का परिक्रमा काल किसे कहते हैं, ठीक है ना। हमारा प्रश्न क्या था, किसी उपग्रह का परिक्रमा काल किसे कहते हैं। तो भैया वही प्रश्न है आपका जो किसी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने में पूरी परिक्रमा पूरी करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमा काल कहते हैं। परिभ्रमण काल को टी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया आंसर आपका। तो एक बार इसका भी देख लीजिए, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा की सतह से पलायन वेग लगभग 2.4 किलोमीटर सेकेंड है। वायुमंडल की ज़्यादातर गैसों के अणुओं की माध्य ऊष्मीय चाल चंद्रमा पर पलायन वेग के मान के बराबर या उससे अधिक होती है। उदाहरण के लिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के अणुओं को 500 के ताप पर मध्य ऊष्मीय चाल लगभग किसी सेकंड किलोमीटर सेकेंड होती है। इस कारण एक से प्रायः सभी गैसों के अणु चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं और चंद्रमा पर वायुमंडल में छोटे ग्रहों को वायुमंडल से नहीं होने का कारण भी यही है, जबकि बड़े बड़े ग्रहों का वायुमंडल होता है, जैसे बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। ओके, चलो आगे देखते हैं आपका आंसर क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो मेरे को याद आ गया पृथ्वी और चंद्रमा के लिए पलायन का साल का मान, ठीक है। तो पृथ्वी तल पे पलायन वेग कितना होता है, बी बराबर बी इक्वल 11.2, ठीक है। दर्शाते हैं अपन इसको, ठीक है। तल से पलायन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका भी इक्वल सॉरी बेग आएगा ना यहाँ पे, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम इक्वल 2.4 के एम यस, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे कितना था हमारा भी वाला, हाँ बी इक्वल 11.2 के एम किलोमीटर सेकेंड, ठीक है। ओके, सो अब आपका आता है कौन सा प्रश्न था हमारा, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। हाँ जी, यही तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो ये हम आपको बताते थे पढ़ के, ये शायद ऐसा है। ग्रहों की गति संबंधी केवल के नियमों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक दी मैथमेटिक प्रिंसिपिया ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में
गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादन किया? इस न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। हमको तो भाई ये इतना नियम लिखिए, बस हमको इतना ही लिखा होगा और इसे बहुत बड़ा है तो हम इसको टाइम लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये बहुत फिर इसका आता है ग्रहों की गति संबंधी कक्षा के नियम लिखिए। तो ये है माना कि सूर्य, देखो ये भी बहुत बड़ा है यार, मैं इसको डेफिनेशन बताता हूँ। माना कि सूर्य के चारों ओर एम द्रव्यमान का एक ग्रह परिक्रमण कर रहा है। किसी टी पर ग्रह की स्थिति तथा टी प्लस टी डेल टी समय पर ग्रह की स्थिति बी है। यदि ए का स्थिति सदिश आर हो तो सदिश आर द्वारा डेल टी समय के तय किया क्षेत्रफल छायांकित डेल ओ ए बी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो इतना हमको डेफिनेशन बता दी है। हम यहाँ पे वो चित्रवित्र है वो तो हम बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सॉल्यूशन अगली वीडियो में लाएंगे हम इसका फुल। और अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऊष्मा एवं ताप में दो अंतर लिखिए। हमारे ऊष्मा एवं ताप में अंतर लिखने थे, तो देखो चलिए ऊष्मा, देखो हम किसी वस्तु के प्रवाहित होने वाली ऊष्मा उसके ताप के द्रव्यमान तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और ताप रहेगा आपका जो किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के समस्त गतिज ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, ठीक है ना, सही है। ऊष्मा का व्यवहारिक एसआई मात्रक कैलोरी तथा व्यवहारिक मात्रक कैलोरी तथा एसआई मात्रक जूल है, तथा इसका हुआ जाएगा ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। व्यवहारिक इसमें सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का अभिव्यक्त करते हैं। ओके, सो एक अंतर और देख लीजिएगा जिस समझ में नहीं आया अगर आपको तो। ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से करते हैं और ताप का मापन तापमापी द्वारा किया जाता है। बीन विस्थापन का नियम लिखिए, ठीक है। बीन विस्थापन का नियम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए फिर यहाँ पे आता है आपका वायु में ध्वनि को विवेक दाव पी एवं घनत्व डी पर निर्भर करता है। विवेक विधि से ध्वनि के वेग द्वारा न्यूटन के लिए सूत्र स्थापना कीजिए गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखो वायु में ध्वनि का वेग अन्य कारकों पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से अगर लिखा है, यार बहुत बड़ा सवाल है आपका ये, तो करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे थोड़ी कर सकते ना। तो शक्ति के लिए सूत्र P विकल्प F पॉइंट की स्थापना कीजिए। संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में तो स्पष्ट कीजिए। आपको ये 2 नंबर में आपसे ये पूछा गया 14वें प्रश्न में आपको, ठीक है ना गाइस। और अथवा में रहेगा कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 N है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ओके गाइस, फिर यहाँ पे आता है आपका कौन सा क्वेश्चन, हुक का नियम लिखिए, ठीक है। हुक का नियम ये 3 नंबर में आपसे पूछा गया है 15वें प्रश्न में। हुक का नियम लिखना है आपको, ये हुक का, ठीक है। अपरूपण विकृति को समझाइए, अपरूपण विकृति भी उसको समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, बर्नौली प्रमेय का कथन लिखिए। बर्नौली प्रमेय का कथन लिखिए। 3 नंबर में आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 16 में, ठीक है भैया। रवा स्टील में कौन सा प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए गया। अब 7वां प्रश्न आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का है। तो इसको जल्दी से अच्छे से रीड कर लेना आप लोग। जड़ तवाग होता था कोड़ी समय में संबंध स्थापित कीजिए। और अथवा मेरे बाला उड़ते थे जड़ तवाग संबंध स्थापित कीजिएगा, ठीक है ना। आपको अब आता है 18वां प्रश्न, देख लीजिए इस प्रकार से। 18वां आपका है, किसी क्रिकेट का खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षेत्र दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद के जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया 18वां प्रश्न। 8वां में सिद्ध कीजिए कि हम एक समान वृत्तीय गति के पिंड का आवर्तकाल उसकी आवृत्ति के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ओके गाइस, तो आपको सही कर लेना है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पता है। तो एक एक करके सब क्या हम दिखा देते प्रश्न। 19वां आपका, क्षैतिज के 300 कोण बनाते हुए गेंद को प्रारंभिक वेग 15 मीटर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल क्षैतिज प्रहास। ओके गाइस, अथवा में रहेगा आपका, सिद्ध कीजिए कि अंक त्रिज्या की वृत्ति गति का रेखीय सम्मुख कोण बराबर होता है, वेग बराबर होता है। ओके गाइस, तो 5 प्रश्न हमने 19 तक दिखा दिए, आपसे 119 तक प्रश्न दिखा दिए, कुछ का हमने सॉल्यूशन भी दिया आपको। तो सॉल्यूशन आपको अगर मुझसे चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो लाऊंगा। अगर आपको कहें तो सॉल्यूशन में